आपको याद होगा ट्रम्प जब अपना इलेक्शन लड़ रहे थे इस बार चुनाव में, तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरी एक बार बात हो रही थी नरेंद्र मोदी से और उस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच कोई टेंशन चल रही थी, तो मैंने कहा कि क्या मैं आपकी कोई मदद करूं, मैं उन लोगों को समझा सकता हूं। तो मुझसे मोदी ने कहा था बड़ी गंभीर आवाज में कि नो वी विल स्ट्रेटन देम आउट, हम उनको 1500 साल से हम लोग उनको हराते आ रहे हैं, हम देख लेंगे। वही शब्द दोहरा रहे हैं वो। इन्होंने तो सर दिल के अरमा पानी में बह गए वाला गाना गा दिया पाकिस्तान के लिए। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, खुद देखो। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले 75 साल से पाकिस्तान और खासकर उनके हुक्मरान जो मोस्टली जनरल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है, और अयूब खान से लेकर लेटेस्ट आर्मी चीफ तक ने ये बात कही है, बार बार दोहराई है। अनफॉर्चुनेटली इस शाहरग को हासिल करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन्होंने ये शाहरग हासिल करने के लिए जो वो कर सकते थे किया, और इस चक्कर में उन्होंने देश का एक भाग कंप्लीटली खो दिया। लेकिन उसके दिमाग में बात नहीं आ रही है कि शाहरग वो नहीं हासिल कर सकते। लेकिन असली शाहरग क्या है? असली शाहरग है इंडस वाटर, और हमने थोड़ा सा भी उसके ऊपर कदम रखा और पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान मरने की कगार पर आया है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है सौरभ जी, मैं बताना चाहता हूं, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन से पहले जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल नेटवर्क था। वहां पर वही जबरदस्त भूमि, जो उपजाऊ भूमि वही थी। जो पंजाब इंडिया में आ गया, ईस्टर्न पंजाब इंडिया में आ गया, वो उपजाऊ नहीं थी। वहां पर सिख समुदाय ने, पंजाबी लोगों ने बहुत मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाया, और एक टाइम ऐसा भी था वो पूरे हिंदुस्तान का वीट बास्केट बन गया था। लेकिन वो वाला पंजाब जो पाकिस्तान के पास था जी, वो ऑलरेडी बहुत डेवलप था। और मैं ये भी बताऊं कि विभाजन के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान आर्मी वाले रहे, फौजी रहे, वहां पर कम से कम 80% जमीन जो है वो जनरलों की है। अच्छा। तभी बौखलाहट हो रही है। वो जनरलों की है, बहुत 2-2, 3-3 हजार एकड़ जमीन। इस बार हमने सच में सांप की तुम पे पांव रखी है। एब्सोल्युटली, ये तो पता है, इंडियन इंटेलिजेंस को पता है, ये पहले से ही पता है, वो जनरलों के पास जमीन है। सर लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं, ट्रंप तो एक तरीके से कह रहे हैं ना, वे आपस में देखो, हम कोई वो अंकल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, तुम देख लो आपस में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा कि ट्रंप का पहले भी रहा है कि टेरर के खिलाफ दोनों लड़ने के लिए हैं। ये जो उनके प्रतिनिधि का भी बयान आया था कि टेरर गलत है और हम भारत के साथ हैं। दोनों आपस में फैसला कर रहे हैं। और देखिए, ट्रंप और जब से बने उसके बाद भारत के संबंधों की एक अलग ही मोड़ आया। तहव्वुर राणा को उन्होंने भेज दिया वापस। ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी। उसके बाद अभी उन्होंने एक सिख आतंकवादियों को और पकड़ लिया। यहाँ पर एक तरह से खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2-3 बातें का तहव्वुर राणा के पास भी एक इंटेलिजेंस की बहुत खबर है, इतनी ज़्यादा जानकारी है कि वो भी निकलेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान जिस प्रकार से पूरी दुनिया में गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बचाओ, ये भारत क्या कर रहा है, भारत कैसा कर रहा है, लेकिन सबने पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि आतंकवादी के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। अमेरिका सफर कर रहा है, यूरोप सफर कर रहा है, आतंकवाद की आग में जल रहे हैं, इजराइल, मिडिल ईस्ट में इजराइल सफर कर रहा है। नेचुरली ये बाकी देश भी जो हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये सब डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना चाहते हैं। एक जिसको कहते हैं ना कि किसी गंदे आदमी के साथ कोई आदमी दोस्ती नहीं करना चाहता। ठीक है। जो गंदा आदमी हो, उन्हें पता है कि आतंकवादी है, आतंकवादी को पालता है, दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो हर आदमी आज अपना पल्ला झाड़ के कह रहे भैया आपस में सुलझा लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ आज पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। देखिए, कारगिल के टाइम में भी जब भारत की सेना आगे बढ़ती जा रही थी, तब पाकिस्तान गया था वहाँ पर अमेरिका के पास हाथ जोड़ता हुआ कि जी इनको रोको, हम खाली करने के लिए तैयार नहीं, तो हमारी इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हो रही है, हमारे इतने ज़्यादा लोग मरते जा रहे हैं। तब उन्होंने, अमेरिका ने प्रेशर डाला, तब उन्होंने विड्रॉ किया और एक तरह से सीज फायर हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका ऐसा कुछ करना ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल।